हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हेयर। तो आई होप सो कि आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो साइंस का क्वेश्चन आता है शाम को ग्रुप पे। तो जो कल के क्वेश्चन थे उनका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पर्टिकुलरली बायोलॉजी का, हाउ मेनी चेम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट हैव, कि जो हमारा ह्यूमन का हार्ट है उसमें कितने चेम्बर्स हैं। तो पर्टिकुलरली सब बच्चों ने सही आंसर दिया था, 4 चेम्बर होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इस हार्ट को आप मान लो ये घर है, होम, ठीक है, और उस घर के अंदर 4 कमरे हैं। इसका नाम है फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम एंड फोर्थ रूम। और 4 कमरों को ही हमने क्या बोल दिया है, 4 चेम्बर्स। और इन हर एक कमरे, हर एक रूम का अपना अपना नाम है। फर्स्ट वाले रूम का नाम है राइट एट्रियम, सेकंड वाले का लेफ्ट एट्रियम, थर्ड वाले का राइट वेंट्रिकल, फोर्थ वाले का लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब रूम का अपना अपना नाम है और इन्हीं रूम को हम क्या बोलते हैं, चेम्बर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था, और इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कल लेक्चर आया था उसे थोड़ा रिलेट करके। यहाँ पर है लंग्स, और इधर ऑर्गन, ठीक है। तो जो लंग्स होता है, लंग्स आपको पता है, जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, किसको, लेफ्ट एट्रियम को। और इसको कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है वो ऑर्गन्स के अंदर। और उसको कौन लेके जाता है, एरोटा। अब ऐसा नहीं कि एक एरोटा हर ऑर्गन पे लेके जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एरोटा होती है उसी के बहुत सारे सब डिविजन होते हैं, वो हर एक सब डिवीजन अलग अलग ऑर्गन से टिश्यूज पे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अब इधर ऑर्गन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो तो ऑर्गन से ले लेते हैं, और जो मतलब मेटाबॉलिज्म करते हैं, CO2 रिलीज होते हैं, जो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 कंटेंट ज़्यादा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, ठीक है। अब राइट एट्रियम से जाता है फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के अंदर। और कौन लेके जाता है इसको, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लंग्स में आपको पता है क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पर होता है, एल्विलाई के अंदर होता है। जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स है, एल्विलाई, किसकी, लंग्स की। अब मैं आपको ना, अब क्वेश्चन आ चुका है उसी में बेस्ट में बता रहा हूँ। तो इधर से क्या होता है, ये जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है, ये जो एल्विलाई होती है CO2 को लेती है, ऑक्सीजन को देती है, और जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर वापस आता है इस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का है, वो है व्हाट इज द कलर ऑफ सॉलिड ऑक्सीजन, कि सॉलिड ऑक्सीजन उसका कलर क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। स्काई ब्लू, या इसको हम पेल ब्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो कि था फिजिक्स का। फिजिक्स वाला यार जो क्वेश्चन था ना, वो मतलब सब बच्चों ने आंसर तो दे दिया था कि आयरन है, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने किया था। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास में एक वुडन बाउल है, और एक आयरन बाउल है या स्टील बाउल है। अब हमने क्या करा, एक एक टीस्पून हमने आइसक्रीम दोनों बाउल में रख दी।
क्वेश्चन पूछा था कि कौन से बाउल के अंदर जो आइसक्रीम हो सबसे पहले मेल्ट होगी, सबसे पहले मेल्ट कौन से बाउल के अंदर होगी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सब बच्चों ने आंसर दिया था आयरन सही है, कुछ बच्चों ने वुडन भी दिया था। तो आयरन सही आंसर है इसका। पर अब इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ ऐसा क्यों। तो कल के दिन जो अपने अगर लेक्चर या वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बात करी थी थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी की मैंने बात करी थी, और ये थर्मल कंडक्टिविटी में बताया था कि किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो कितनी आसानी से हीट को गेन कर सकता है और कितनी आसानी से हीट को लूज कर सकता है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो आयरन की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है वुड से, मतलब कि जो आयरन है वो ज़्यादा जल्दी हीट को गेन कर सकता है और ज़्यादा जल्दी हीट को लूज कर सकता है। तो उसी पे बेस्ड इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड था। और ये आयरन इसलिए आंसर होगा क्योंकि जो आयरन है, और दोनों के दोनों मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों बाउल का टेम्परेचर सेम है। तो क्या होगा कि जो आयरन बाउल है क्या करेगा, जो हीट है आइसक्रीम के अंदर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बाउल का टेम्परेचर ज़्यादा है आइसक्रीम से, ठीक है। तो जो आयरन है वो हीट जल्दी ट्रांसफर करेगा, जल्दी 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 जल्दी। तो जो आइसक्रीम है वो मेल्ट होगी ज़्यादा जल्दी। अब क्या होगा, जो वुडन बाउल है वो भी हीट ट्रांसफर करेगा, पर कैसे करेगा, धीरे धीरे धीरे, स्लोली 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 हीट को ट्रांसफर करेगा। तो क्या होगा, इधर भी तुम आइसक्रीम तो इधर भी मेल्ट होगी, पर थोड़ी लेट मेल्ट होगी, इधर थोड़ी जल्दी मेल्ट होगी। तो ये क्वेश्चन था फिजिक्स का। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को क्वेरीज या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, सो ठीक है, बाय।